प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भूखे पाकिस्तान पर मिसाइल दाग करके उसे भारत में मिला लेने की जरूरत है। प्रवीण तोगड़िया ने और क्या कुछ कहा, पूरे वीडियो को आप देखिए। राम जी के गौरव के लिए हम 32 साल लड़े, मंदिर बन रहा है। अब भगवान राम के बेटा बेटी 100 करोड़ हिंदुओं के गौरव के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल लड़ रही है। हिंदुओं का गौरव का अर्थ है गरीबी मुक्त हिंदू, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, सस्ती शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार और महंगाई मुक्त गृहिणी, उनको कहते हैं हिंदुओं का गौरव। और हिंदुओं का गौरव बढ़ाने के लिए अर्थात उनकी समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, उन मूवमेंट को हमने हिंदू ही आगे कहा है। अब पूछ लीजिए, आज आने का उद्देश्य बस आपको पूछ रहे, आज यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हिंदू ही आगे अर्थात करोड़ों हिंदुओं के गौरव की बात हमारे कार्यकर्ता को समझानी। यह बात के लिए क्या करना, उदाहरण के लिए सभी कार्यकर्ता को कहा है कि अपने अगल बगल के 25-50 घरों में थैली बांटकर रोज एक मुट्ठी अनाज डालवा के महीने में एक बार एकत्रित करके भूखे सो जाने वाले गरीब हिंदुओं को खिलाओ। हम गरीबों को प्राइवेट का डॉक्टर मुफ्त में देंगे। यह सभी योजना कार्यकर्ता तक समझाने का काम हम कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, भाजपा को समर्थन देंगे क्या? हम हिंदुओं को समर्थन देते हैं, हिंदुओं की चिंता करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध या समर्थन हमारा काम नहीं। एक बाबा के द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। दूसरा एजेंडा, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना ये योग्य शब्द नहीं है। हिंदुओं का कल्याण और गौरव खड़ा करना यह उचित शब्द है। कैसे कीजिएगा इसको? ये मैंने कहा ना, गरीबी मुक्त हिंदू, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, महंगाई मुक्त गृहिणी, उनको कहते हैं गौरव युक्त हिंदू। भगवान राम को बड़ा घर मिला, अब हर एक हिंदू का परिवार भी सुखी होना चाहिए ना। एक एजेंडा और भी चल रहा है अखंड भारत बनाने की, क्या उस पर क्या कहना है? हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान गेहूं भेजने की जरूरत नहीं है, मिसाइल भेजो, अखंड भारत हो जाएगा। और पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, शत्रु भूखे मरेंगे तो भी गेहूं नहीं देंगे। हम उनकी गरीब परिस्थिति का लाभ लेकर हमारी आर्मी वहां भेजेंगे, तो भारत का सर्जन हो जाएगा। आप कहेंगे बिना लड़े कैसे? मेरे भाइयों, सीधी राज सत्ता पर हम कब्जा कर लेंगे और राज सत्ता पर कब्जे करके पुलिस और सेना कहां क्या करेगी उसका फैसला हम करेंगे। हमें नहीं लेना पड़ेगा, ये देश में लड़ेगी पुलिस और लड़ेगी आर्मी, और राज सत्ता पर कब्जा जनशक्ति के आधार पर करेंगे। और जिस तरीके से मैं मूड देख रहा हूं, अगले मैक्सिमम 10 साल में होने की स्थितियां देख रहा हूं, आप सबको पूरी ताकत से उनमें लड़ना है। और इतनी ताकत से कि हमारे सामने मौत मंडरा रहा है। जब व्यक्ति के सामने मौत मंडरा रहा था तो जी जान की बाजी लगाता है। मौत मंडरा रहा है। 50 साल के बाद हम किसी का घर, बहन, बेटियां नहीं बचने वाली है। ये मौत नहीं मंडरा रहा है और हमारी मौत की स्थिति को पूर्ण विजय में परिवर्तित करने के लिए हमें काम करना है। तो आप पूछेंगे क्या कब करना है? मेरे साथ बोलो, अब तो हिंदू ही आगे ले जाने के लिए मैं हर रोज हिंदुत्व के लिए 5 लोगों को फोन करूंगा। हिंदुत्व के लिए सप्ताह में 7 लोगों को घर जाकर मिलूंगा। मैं जहां रहता हूं अगल बगल के लोगों को शनि या
मंगल हर सप्ताह एकत्रित करके हनुमान चालीसा कराऊंगा। मेरे अगल बगल के लोगों को थैली बांटकर हर रोज एक मुट्ठी अनाज महीने में एक बार एकत्रित करके भूखे सोने वाले 2-5 गरीब हिंदुओं को बांटूंगा। सोशल मीडिया में सक्रिय रहूंगा। तो मेरी आपसे 5 ही मांग है, बड़ी नहीं। हर रोज 5 लोगों को हिंदुत्व के लिए फोन करो, जैसे समझा सकते हो समझाओ। सप्ताह में 7 लोगों को घर जाकर मिलो, हिंदुत्व समझाओ। आप जहां रहते हो 10, 15, 20 लोगों को हर सप्ताह हनुमान चालीसा के लिए एकत्रित करो। उनसे बहुत बड़ी ऊर्जा और संगठन खड़ा हो जाए। चौथा, अगल बगल के 10-20-25 घरों में थैली बांटकर कहो खाना बनाने के। हम संकल्प के साथ निकले हैं, ये देश में हम जिंदा रहेंगे और 50 तो क्या 5000 वर्षों के बाद भी भारत में बहुमत के साथ हमारा आधिपत्य बना रहेगा। राम मंदिर ने बहुत बड़ा हिंदुओं का जागरण किया। हजारों वर्षों के इतिहास में इतना व्यापक जागरण पहले नहीं हुआ। पहले होता तो ये देश में न मुगल रूल आता न अंग्रेजों का रूल आता। तो राम मंदिर आंदोलन ने मंदिर बनाया, ये तो बड़ा काम है, पर हिंदू को जगाया उनसे अनेक गुना बड़ा काम। तो हिंदू जगा हुआ है, अब हम उनको आगे ले जाना चाहते हैं। भगवान राम का मंदिर मानी भगवान राम का गौरव। तब हम लड़े थे भगवान राम